गाइज आज हम बात करने वाले हैं मिर्ज़ापुर सीजन 3 के बारे में, जो 5 जुलाई को आने वाली थी, जो आ चुकी है। काफ़ी लोगों ने इसका बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार किया है, जो कि 3 साल 9 महीने बाद फाइनली जो है मिर्ज़ापुर आ चुकी है। और ये वेब सीरीज़ कैसी है कैसी नहीं है आज की वीडियो में चलिए बात करते हैं। जैसे मुन्ना भैया को पिछली वाले सीजन में मार दिया गया था गोली, इस वाले सीजन में भी उनसे ही स्टार्ट होता है। उनका जो है क्रियाक्रम उनकी वाइफ करती हैं, क्योंकि वहाँ पर और कोई भी नहीं होता है, क्योंकि सबका आता पता नहीं होता, तो उनकी वाइफ अकेले जो है मुन्ना भैया का जो है क्रियाक्रम करती है। और क्रियाक्रम के टाइम में वो सोचती हैं कि मेरे हस्बैंड को कैसे वो मार दिया और मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। इसी में उसका पीए जो है वो कहता है कि मैम ऐसा है, गुड्डू जहाँ पे भी मिले उसको हम लोग गोली मार दे क्या। तो वो कहती है नहीं, गुड्डू को तुम गोली मार दोगे तो उसके अलावा कोई और फिर मिर्ज़ापुर के शासन पे राज करेगा। तो ऐसा है ना, हमें मिर्ज़ापुर का जो गद्दी है उसको ही ख़त्म करना है, वरना तो ऐसे कितने लोग मरते ही रहेंगे। फिर क्या होता है कि मुन्ना भैया का जो है कि पूरा का पूरा अंतिम संस्कार ये करके वहाँ से निकलती हैं और ये सोचती हैं कि जिसने भी ये सारा काम किया उसको तो सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन मिर्ज़ापुर का जो गद्दी वाला सिस्टम है मैं उसको ख़त्म कर दूँगी। वैसे गाइस इस बार का जो वेब सीरीज़ है उतना मज़ेदार नहीं है जितना फर्स्ट और सेकेंड सीजन में था, कि बहुत ही मज़ा आ रहा था, लेकिन इस बार उतना मज़ा नहीं आता है। चलिए फिर आगे बात करते हैं। अब आता है कोर्ट का सीन। कोर्ट के सीन में ये होता है कि गुड्डू भैया के जो पापा होते हैं वो सारा का सारा इल्ज़ाम जो है वो अपने सर पे ले लेते हैं और बोलते हैं कि मैंने मारा है। तो जो वकील है वो कहता है कि हाँ इन्होंने ही मारा है, क्योंकि ये चाहते थे कि इनका जो बेटा है उसके बिज़नेस में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसी वजह से इसने मार दिया है, इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इसी में जज कहता है कि नहीं, मैं ऐसे किसी को फांसी की सज़ा नहीं दूंगा, आप पुलिस कस्टडी में रहेंगे और पुलिस कस्टडी में रहने के बाद मैं सब कुछ छानबीन करूँगा कि आपने ही मारा है कि आपने नहीं मारा है। उसके बाद ही जो है कि सारी बातें होगी। तो क्या होता है कि पुलिस कस्टडी में इनको ले जाया जाता है। यहीं पे गाड़ी जब आगे जाती है तो यहीं पे गुड्डू भैया का जो है एंट्री होती है। और गुड्डू भैया की एंट्री तो भाई पहले से भी बहुत ही ज़्यादा दमदार है। और गुड्डू भैया एकदम गाड़ी से उतरते हैं और उसके बाद जाके अपने पापा के वैन में बैठते हैं और अपने पापा से बात करते हैं और कहते हैं कि पापा आपने अपने सर पे ये सारा का सारा इल्ज़ाम क्यों लिया। इसके पापा कहते हैं कि ऐसा है, मैं किसी निर्दोष को तेरी गलती का सज़ा नहीं देने दूंगा, इसी वजह से मैंने अपने सर पे ये सब कुछ लिया। वो कहता है कि पापा ये लोग आपको फांसी पे लगा देंगे, ऐसा है मैं किसी और को खड़ा कर दूंगा, वो अपने ऊपर सारा का सारा सज़ा ले लेगा। इसके पापा कहते हैं ऐसा है, तू घर पे जा, मेरा स्कूटर रखा है कोर्ट के पास, वहाँ से घर पे जाके स्कूटर को रख दे। यहाँ से ये चीज़ ख़त्म होती है। उसके बाद यहाँ पे कालीन भैया का भतीजा जो है वो आ जाता है मुन्ना भैया की वाइफ के पास और वो कहता है कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका साथ दूंगा। मुन्ना भैया की जो वाइफ है वो कहती है ऐसा है, तुमको हमारे साथ की ज़रूरत है, हमें तुम्हारे साथ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है कि गुड्डू तुमको जहाँ पे भी देखेगा वहाँ पे तुमको मार डालेगा, इसी वजह से तुम चाहते हो कि हम लोग जो है तुम्हारा साथ दे। तो फिर ये कहता है कि ऐसा है, मेरे पापा को भी जब गुड्डू ने मारा था तो उस टाइम में मुन्ना मेरा भाई जो था मेरे साथ था, लेकिन उसके अंतिम संस्कार में नहीं आ पाया। मैं इस चीज़ को लेके मैं बहुत ही ज़्यादा सैड हूँ। तो वो कहता है कि कालीन भैया का कुछ पता चला। तो वो कहती है कि नहीं, अभी तो कुछ पता नहीं चला है, हम उनको भी ढूंढ रहे हैं। फिर यहाँ से शिफ्ट हो जाता है किसी और जगह सीन। वहाँ पे क्या होता है, कालीन भैया को ढूंढने के लिए गुड्डू जो है ये खबड़ी को रखा रहता है कि उसको बोलता है तुम उसको ढूंढो, लेकिन जो वो इलाका होता है वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे गुंडे होते हैं। वो गुंडे जो है वो ये कहते हैं कि ऐसा है, गुड्डू अभी जो है वो वहाँ मिर्ज़ापुर की गद्दी पे राज नहीं किया हुआ है, तो तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि हम लोग मिर्ज़ापुर से हैं। जो ये लड़की है इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ये कहती है हम मिर्ज़ापुर से हैं। ये जाके देखती है वहाँ पे डॉक्टर के वहाँ पे कि शायद यहाँ पे कालीन भैया तो नहीं है, लेकिन कालीन भैया नहीं होते हैं। फिर यहाँ पे सब लोग मिल के क्या करते हैं, जो इनका खबड़ी होता है उसको मार डालते हैं और कहते हैं कि ऐसा है, तुम लड़की हो इसी वजह से हम तुमको छोड़ रहे हैं, वरना हम तुमको भी मार डालते। और जाके अपने गुड्डू से कह दो जिस दिन वो मिर्ज़ापुर की गद्दी पे राज करेगा ना, उस दिन हम लोगों से आके भिड़ जाए। वैसे गाइज इस बार का जो सीज़न है बहुत ही बकवास है, बहुत ही ज़्यादा बकवास है। जैसा फर्स्ट एपिसोड सेकेंड एपिसोड था उस टाइप से नहीं है। कैरेक्टर भी बहुत ही ज़्यादा चेंज है। पहले के कैरेक्टर जो थे वो बहुत ही अच्छे थे, लेकिन इस बार जो है सारे के सारे कैरेक्टर न्यू आ चुके हैं और वेब सीरीज़ में बहुत ही बकवास लग रहा है, एकदम मज़ा नहीं आ रहा है।
जो फर्स्ट सीज़न था उसके हिसाब से और जो सेकेंड सीज़न था उसके हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड सीज़न मुझे बहुत ही ज़्यादा बकवास लगा है, पूरा का पूरा राजनीतिक पे है। राजनीतिक इतनी ज़्यादा है कि एकदम सर घूम जाएगा, कहीं पे भी कॉमिक नहीं है। जैसे पिछले वाले सीज़न में भी बहुत हंसी आती थी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। हाँ, गाली गलौज बोला जाए तो गाली गलौज तो इस वेब सीरीज़ में भाई जी तोड़ है, क्योंकि मिर्ज़ापुर में गाली ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन मिर्ज़ापुर का जो इंतज़ार था लोगों को, 3 साल 4 साल जिन लोगों ने इंतज़ार किया है, उसके बाद जब मिर्ज़ापुर आई है तो लोगों का जो गुस्सा है वो फूट पड़ा है। वैसे स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि शायद मुन्ना भैया आएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में ही यही दिखा दिया गया कि मुन्ना भैया का जो है अंतिम संस्कार कर दिया गया है और मुन्ना भैया अब इस सीज़न में नहीं है। और बिना मुन्ना भैया के मिर्ज़ापुर बिल्कुल अच्छा नहीं लग सकता। वैसे किस किस ने ये वेब सीरीज़ देख लिया है कमेंट में बताना, और आप लोगों को मिर्ज़ापुर जो है वो अच्छी लगी कि नहीं लगी ये भी बताना। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बकवास लगी है, 1% भी कुछ भी नहीं अच्छा लगा है। वैसे आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ही अच्छी होगी, और भी एक वीडियो मिर्ज़ापुर के बारे में वो आ चुकी है हमारे चैनल पर, तो जाके उसे भी देखें। ढेर सारा लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें।